गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे। अब देखो, कल की जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। टॉपिक था क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, टू वेरिएबल में मैंने क्या बता रखा था कि यूनिक सॉल्यूशन की एक बात की थी। किसकी बात की थी? यूनिक सॉल्यूशन की बात की थी। और प्लस मैंने क्या किया था, यूनिक सॉल्यूशन के बाद, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन की तो बात की थी, ठीक है, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या था, b1/b2, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद एक और बात की थी, क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही तो था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दोनों को क्या ले लिए थे? कंसिस्टेंट, यही तो होता। तो कंसिस्टेंस, तो यह हो गया क्या? यूनिक प्लस क्या था? इनफाइनाइट। तो यह देखो कि इनफाइनाइट में यह दोनों था। अब देखो क्वेश्चन, इसी बेस पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आखिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह हमें तो पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, यह हमें 100% क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब देखो, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, क्या x-2y इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 3x प्लस के वाई। दूसरा मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, 1 दे रखा है। अब ये ऐसी कंडीशन में हमें यह कर रहा है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो, इसको क्वेश्चन में बोल देगा कि पहले से क्या बोल दिया, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन बोला, तो ध्यान रखना, जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन बोला आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन। तो अब देखो, कंडीशन क्या बताया हूँ, कंडीशन आपको बता रखा हूँ क्या, कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ऐसी कंडीशन में जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर आप चाहें तो इसके आगे भी लिख सकते हैं, क्या? c1/c2। लेकिन क्या है, अगर पहली ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर पहली ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो दूसरा कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन पे टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दूसरा कंडीशन भी जाएं चेक करने की b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है कि नहीं है, या इक्वल टू c1/c2, ये सब कोई भी चेक करने की, पहली कंडीशन रॉन्ग तो नेक्स्ट आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1। जैसे यह वैल्यू मीन्स आपका a1 की वैल्यू क्या निकल कर आई, आप बोलेंगे 1 निकल कर आई। तो बताओ यहाँ a2 की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई। देखो, x का कोफिशिएंट b1 का क्या निकल कर आया, मतलब y का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ b2 क्या निकल कर आया, k निकल कर आया। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे? पुट करना है। अब वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि a1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 1, और b1 की वैल्यू क्या दे रखा है, -2, एंड a2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 3, और b2 की वैल्यू क्या दे रखा है, k। तो देखो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो a1 की वैल्यू दे रखा है 1, 1 हो गया, a2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 3, 3 हो गया, और b1 की वैल्यू क्या दे रखा है, b1 की वैल्यू -2 दे रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखा है k। अब देखो, ऐसी कंडीशन में यह दोनों क्या है, इज नॉट इक्वल टू है, क्या है, इज नॉट इक्वल टू है। अगर हम बताओ कि अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, यहाँ से क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो ऐसे कंडीशन में इस k का 1 में मल्टीप्लाई हो जाता, k हो जाता, और इज नॉट इक्वल टू लग जाता, 3 2 6 -6 हो जाता। k की वैल्यू कराए कि -6 इज नॉट इक्वल टू क्या है, -6 है। यह तो k की वैल्यू आ गई, और यह कंडीशन क्या है, क्या यह इसके इक्वल है, तो हमें पता ही नहीं कि यह इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ध्यान रखना, इसके साथ लो फटाफट, इसके साथ लो फटाफट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो यह कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन है मेरे पास 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, के इक्वल टू 0 हमें कह रहा है क्या हैज नो सोल्यूशन। देखो पहले से ही बोल रखा है नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का आपको कंडीशन पता होना चाहिए। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अब बताओ नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही तो कंडीशन होती है। अब यहाँ से कंपेयर, इससे पहले आपको देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप राइट करना। तो कंडीशन आप राइट कर लो। a1 की वैल्यू क्या निकल कर आई k, a2 की b1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 3 और c1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 2 माइनस के। यहाँ से देखो a2 की वैल्यू क्या निकल कर आई 12 और यहाँ से देखो b2 की वैल्यू क्या निकल कर आई k और c2 की वैल्यू क्या निकल कर आई माइनस के। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो क्लियर है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है क्या 12 एंड b1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 3 एंड b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है क्या k एंड c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 2 माइनस के एंड c2 की वैल्यू क्या है माइनस के। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें देखो कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कि ऐसे कंडीशन में आप जब यह पता चल गया कि हमें यह इतना क्लियर हो गया तो आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू अगर चाहे तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी चाहे जिस भी क्वेश्चन को लेंगे आप निकल जाएगा। देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म को लेकर चलते हैं तो क्या निकल कर आएगा, k बाई क्या निकल कर आया 12, k बाई 12 इक्वल टू क्या निकल कर आया 3 बाई के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे के स्क्वायर आएगा, 12 3 क्या हो जाएगा 36। जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो रिजल्ट हो जाएगा क्या, यहाँ से राइट कर लेते हैं के इक्वल टू क्या अंडर रूट 36 इक्वल टू आ गया क्या 6। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। अब बताओ के स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू, के स्क्वायर दिया तो के की कितनी वैल्यू होंगी, आप कहोगे सर एक ही तो होगी। अरे एक ही कैसे होगी, +6 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, +6 का स्क्वायर, फटाफट बोलो, +6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36, -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36। रिजल्ट क्या आएगा भैया +-6, क्या आ जाएगा के की वैल्यू +-6। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर टाइप के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन उठाऊंगा और उस पे बेस जो भी एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, उस पर हम सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे करा देंगे। हर क्वेश्चन को देखो मैं कराऊंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 7। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है k + 1x और प्लस 1 - 2k y 5k - 4, 5k - 4। यह देखो दे रखा, इस 7 को इधर लेकर जाओ तो 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको इधर ले जाओगे k + 1, पहले तो इसको रहने दो, और +1 - 2k हो जाएगा y, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस ब्रैकेट में मैं राइट कर रहा हूँ 5 - k इक्वल टू 0। ठीक है, 5k - 4 इक्वल टू 0। a1 a2 कंपेयर करेंगे, बताओ a1 की वैल्यू क्या निकल कर है, आप बताएंगे 2, b1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आप बताएंगे -3, और c1 की वैल्यू देखो साइन के साथ ही राइट करना है, c1 की वैल्यू क्या निकल कर आई, आप बताएंगे -7। यहाँ से देखो a2 की वैल्यू क्या निकल कर आई k + 1, b2 की वैल्यू क्या निकल कर आई 1 - 2k एंड c2 की वैल्यू क्या निकल कर आई -5k - 4। ठीक है, तो शायद दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ कि ओके दिख रहा है 5k - 4। क्लियर हो गया, 5k - 4। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया, और बोला क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रखा है इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के लिए बोल रखा है क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आपको जैसे ही इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करेगा, आपको पता है क्या, a1 अपान क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या b1 अपान b2 इक्वल टू क्या c1 अपान c2। यही तो होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या बताए थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यह इनफाइनाइट सोल्यूशन में ही तो कंसिस्टेंट आते हैं,
आते हैं कि नहीं आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो कंसिस्टेंट, अब यहाँ कंसिस्टेंट लिख देता तो कौन सा इशू हो जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को इसीलिए कर रहा हूँ, शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। फटाफट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब फटाफट करवाओ, बैठे का आओ। अब देखो a1 की वैल्यू क्या रखा है, वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू देखो कि a +1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या रखा है, b1 की वैल्यू फटाफट -3 और b2 की वैल्यू क्या 1 - 2k एंड c1 की वैल्यू क्या रखा है, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू है -5k -4। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल कर लो। पहले मैंने क्या कहा, k की वैल्यू अगर फाइंड करना कोई भी दूसरा टर्म, कोई जरूरी नहीं ये दोनों लो चाहे ये दोनों लो चाहे 1/3 लो, हमेशा k की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने। पहले से ही बोल रखा है भैया, पहले से ही बोल रखा है। तो ऐसे कंडीशन में देखो क्या करोगे, मैं लेता हूं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लेकर चलता हूं। तो बताओ यहां से क्या निकल कर आएगा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2, देखो इन्हीं दोनों टर्म को लेकर चल रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 - 2k हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 और k प्लस क्या जगह 1 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 और देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा -2 - 4k हो जाएगा इक्वल टू इस -3 का k में होगा -3k आ जाएगा, -3 का +1 में होगा तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस -3 को इस साइड में करो तो 2 + 3 हो जाएगा और -3k और इसको इधर ले गए तो +4k हो गया। रिजल्ट क्या आया, k इक्वल टू क्या निकल कर आया 5। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट मैं बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लो। तो देखो यहां तक मैंने बता दिया, क्वेश्चन जो आने वाले हैं 3 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। पहला तो यह क्वेश्चन में दे रखेगा क्या, k की वैल्यू फाइंड करिए। देखो k की वैल्यू फाइंड करिए, क्या वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन को कह रहा है, क्या वह यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को कह रहा है, क्या वह नो सॉल्यूशन की कंडीशन कर रहा है, क्या वो कंसिस्टेंट कर रहा है, क्या इनकंसिस्टेंट कर रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। मैं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी तो दे देता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का, मैंने जो कि कल बता रखे हैं। तो देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया कि मैंने तीनों की कंडीशन बता रखी हर क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ से इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि इक्वेशन में कल देखे थे एलिमिनेट प्रोसेस था और सब्स्टिट्यूशन था, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन हमें एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो देखो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको एक दो क्वेश्चन पहले समझ लो। यहाँ बात हो रही है कि डाउट की, इस देखो इस जो सेकंड वाले पार्ट है तो इसमें सिर्फ डाउट की बात कर रहा हूँ कि डाउट कैसे कैसे आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, क्या हर टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हर टाइप के, मैं क्या बोल रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास क्या, x प्लस, देखो मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन बताऊंगा कल तो इजी चल गया। अब यहां से देखो इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 6/y इक्वल टू 6। देखने जो भी क्वेश्चन आएंगे सब खतरनाक लेकर आऊंगा ताकि आपको हर टाइप, मैंने क्या बोला कि हर टाइप क्वेश्चन आपको कराना मेरा टारगेट है। और देखो क्या है 8/y, 8 क्या y इक्वल टू 5 और बोल रखा क्या y इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यह क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक मेथड में एलिमिनेट से सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं एलिमिनेट से सॉल्व करता तो इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 3x है माइनस 8/y है इक्वल टू 5 है, ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा दें। अब देखो यह इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट है और दूसरा इक्वेशन नंबर यह, तो यहाँ से किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना होगा। देखो यहाँ 1/y को कोई दूसरा टर्म मानने से भी फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अभी इजी चल रहा है, ठीक है। चाहते तो मान लेते, चाहते तो क्या करते 1/y को कोई दूसरा टर्म ले लेते और आप कैंसिल करके उस टर्म की वैल्यू फाइंड करके फिर y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, तो ऐसा, लेकिन बट हमें क्या करना है कि अभी इजी क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए देखो x क्या है यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले x को रिमूव करने का टारगेट लो। तो यह देखो 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यह इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, चाहो तो लिख दो मल्टीप्लाई 1, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। 6/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3 से 3 6 18 हो गया और ये हो जाएगा 18। क्लियर हुआ?
और यहाँ देखो क्या है 3x माइनस 8/y इक्वल टू क्या हो गया 5। यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। कल मैंने एलिमिनेट में बता रखे हैं, क्या बताया हूँ बताओ तो। यहाँ पर मैंने बोला अगर सेम साइन रहेगी तब आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना ही करना है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ अगर इसका कोफिशिएंट सब कुछ सेम रहता, अपोजिट साइन रहता, तो इसे क्या करते ऐड करते। क्या करते हैं ऐड में नीचे वाले टर्म की साइन चेंज नहीं होती है, सब्ट्रैक्ट में चेंज होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ हो गया क्या प्लस और यहाँ हो गया क्या माइनस। बताओ यह कैंसिल हुआ। तो देखो यहाँ से 18 और प्लस 8 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हो गया क्या 26/y राइट कर सकता हूँ इक्वल टू देखो 18 माइनस 5 क्या हो गया 30। और देखो इधर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, इधर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। तो मैंने क्या बताया यहाँ 13 1 जा 13, 13 2 जा हो गया। तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई 1 कर सकता हूँ। y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो निकल कर आया क्या y इक्वल टू 2 आ गया। y इक्वल टू क्या निकल कर आया, y इक्वल टू क्या निकल कर आया 2। y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लो किसी भी क्वेश्चन में, इसमें कहीं भी जहां मन हो वहां पुटअप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या रहेगा सेम रहने वाला है। अब देखो यहाँ से जैसे ही वैल्यू रखेंगे x प्लस हो जाएगा 6/2 हो जाएगा इक्वल टू 6 और 2 3 जा हो जाएगा यहाँ कैंसिल, x प्लस 3 इक्वल टू आ गया 6 और x इक्वल टू आ गया क्या 3। अगर आंसर चेक करना है मैंने कहा था x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम हो जाता तो आपका आंसर ट्रू है। ठीक है क्लियर हुआ। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्वेश्चन जो भी बताऊंगा मैं कहा कि तगड़े तगड़े क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो एलिमिनेट इसलिए अच्छा ना कि यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल किए तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का है। अब देखो 3/x माइनस 1/y इक्वल टू प्लस 9 दे रखा है इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5। अब देखो इस प्लस 9 को क्या जरूरत है, प्लस 9 को इधर लेकर जाए तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा -9। ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये बताओ कि नीचे जब x y है तो हम तो एलसीएम लेकर चलेंगे नहीं क्योंकि 1/x को हमें लेना पड़ेगा। लेट दी क्या 1/x को क्या ले लेता हूँ, 1/x को क्या ले लूँ u क्या ले लूँ u ले लेता हूँ। ठीक है u ले लेता हूँ और 1/y को क्या ले लूँ v ले लेता हूँ। ठीक है u एंड v। अब देखो u अगर इसको लेता तो 1/x है, 1/x को देखो कैसे u ले रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 1/x। तो बताओ 1/x को क्या, अगर 3 मल्टीप्लाई वहां तक दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है तो देखो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1/x राइट कर सकता हूँ कि नहीं, तो 1/x को ही तो ले रहा हूँ u, तो 3u हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3u, क्या हो जाएगा 3u माइनस और v है इक्वल टू -9 और यहाँ से देखो 2/x मतलब 2u और 3v इक्वल टू 5। क्लियर हुआ u एंड v। पहले हमें u एंड v फाइंड करना होगा, इसके बाद वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। तो x और y क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी भैया, x एंड y की u एंड v की थोड़ी फाइंड करनी, लेकिन हम इसको बेस मानकर आगे वाले को सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से कोई कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या, हाँ सर v का तो कम कर सकता हूँ। चलो इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से क्योंकि तब 3 हो जाएगा। चलो 3 क्या हो जाएगा 9u, सब में मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म में और -3v हो जाएगा इक्वल टू -27। और इस सेकंड वाले में कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। ठीक यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, अच्छा दिख रहा है अभी थोड़ा सा। तो ये देखो कैंसिल हुआ, कैंसिल हो जाएगा। एडिंग कर रहा हूँ, ध्यान रखना है अपने मन से कुछ भी मत करना। अपोजिट था, सेम कोएफिशिएंट सेम वेरिएबल, तो इसलिए एडिंग पर साइन चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया। 9u 2u हो गया 11u इक्वल टू बताओ 27 5 -22 और कैंसिल हुआ 11 से u इक्वल टू निकल कर आया क्या -2। u की वैल्यू क्या आ गई -2, u की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है u की वैल्यू -2 निकल गई। क्लियर हुआ। अब u की वैल्यू जब निकल गई हमें तो हम v की वैल्यू निकालना, तो इसी इक्वेशन में रखेंगे तभी तो v के फॉर्म में आएगा। तो अब देखो यहाँ से u की वैल्यू यहाँ पुटअप करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
u इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर क्या ले लूँ फर्स्ट, देखो थर्ड लेना चाहिए था, चलो थर्ड हो गया या फोर्थ, थर्ड में क्या ले लेता हूँ, थर्ड में तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस वी इक्वल टू -9, 3 2 जा 6 -6 उधर गया तो v इक्वल टू -9 -6 +6 हो जाएगा, माइनस वी इक्वल टू -3 और कैंसिल हुआ, v इक्वल टू क्या निकल कर आया 3। अभी हमें क्या फाइंड हुआ, अभी हमें फाइंड क्या मिला, u एंड v की वैल्यू, हमें क्या निकालना था x एंड y की वैल्यू। तो यह जो ले रखे हो इस पर वैल्यू रखोगे तो 1/x, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है -2, u की वैल्यू -2। तो देखो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा -2 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया क्या -1/2। देखो डिनोमिनेटर में, अब कहोगे सर डिनोमिनेटर में -2 था, तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। यू एक्स की वैल्यू पता चल गई -1/2। चलो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो y की वैल्यू 1/y इक्वल टू v की वैल्यू बताओ क्या है, v की वैल्यू जल्दी बताओ क्या है 3, आप बोलोगे 3, चलो तो आ जाएगा 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू आ गया क्या 1/3। क्लियर हुआ, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर फटाफट करें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लाजवाब ला रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट जरूर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं जो कि लाजवाब क्वेश्चन है। देखो अब कहोगे सर ई कैसे होगा, तो देखो यहाँ से 2/x और हो जाएगा क्या +3/y इक्वल टू है आपका 9/xy, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 21/xy, ठीक है। पहले से बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ध्यान से समझना, x की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यह करेंगे क्या, क्वेश्चन तो खतरनाक हो गया। चलो कुछ नहीं करना है, x एंड y का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। x एंड y का क्या किया, एलसीएम फाइंड। आप बोलेंगे सर एलसीएम x y का कैसे आएगा, मैं कहूंगा जो वेरिएबल उसी को राइट कर लो, जो वेरिएबल उसी को मल्टीप्लाई में राइट कर लो। चलो x से डिवाइड किया क्या आ गया, आप बोलेंगे 2y, चलो y से इसमें डिवाइड किया क्या है x का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई +3y इक्वल टू 9/xy। देखो ध्यान देना है कि ये बेसिक जो छोटे छोटे हैं ना, कभी कभी एलसीएम निकालने नहीं आता तो आप रट्टा मार लेते हो, ऐसा नहीं करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम में डिवाइड किए तो y बचेगा कि नहीं, y वाले को उसी के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए, 2y हुआ कि नहीं। अब मैंने क्या बताया है कि अगर ऊपर वाला फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बन गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, इधर भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। ऊपर वाला ऐड है तो ये ऊपर वाला तो नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला गया। मेरा इक्वेशन क्या गया, 2y और +3y इक्वल टू 9, यह हमारे पास इक्वेशन बन गया क्या, थर्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां से देखो x y, अब कहोगे सर मुझे तो आ गया, ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल आ गया तो लाइक करो, ठीक है। x y एलसीएम यहां भी होगा, x y इक्वल टू 21/xy, x से डिवाइड किया y का मल्टीप्लाई हुआ 4y प्लस y से डिवाइड किया x का 9 में मल्टीप्लाई हुआ क्या 9x। क्लियर, xy से कैंसिल, मीन्स हमारे पास क्या आया 4y प्लस 9x इक्वल टू 21। मस्त। अब देखो यह थर्ड इक्वेशन आ गया क्या हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हुआ, हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ इक्वेशन की बात हो गई। अब देखो पेन चेंज कर लेता हूं। अब देखो 4 इक्वेशन आ गया, तो यह देखो थर्ड एंड फोर्थ को लेकर सॉल्व करें, इसको वहीं पर छोड़ते हैं, यहाँ पर राइट कर लेता हूँ क्या 4y प्लस 9x इक्वल टू क्या 21। क्लियर। अब देखो कि यहाँ से कोफिशिएंट, किस कोफिशिएंट को मैं बराबर करूँ, तो यहाँ से अगर y को कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो y के लिए क्या करना होगा भैया, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस इक्वेशन में कर देते हैं क्या 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y और 2 3 जा हो जाएगा 6y इक्वल टू 2 9 जा 18, क्या आ जाएगा 18। अब देखो नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को वैसे ही राइट करते चले जाएंगे।
अब करेंगे कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है, साइन भी सेम है, मिस हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग, राइट करूंगा यहाँ सब्ट्रैक्टिंग। देखो राइट करना जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भैया राइट आपको नहीं करने हैं, करना है। कैंसिल हुआ 6 - 9 -3 इक्वल टू 18 3 -3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से x इक्वल टू आ गया क्या 1, x इक्वल टू क्या निकल कर आया 1। x की वैल्यू जैसे ही पता चली 1, यहाँ वैल्यू पुट करो 4y प्लस, वही राइट करना होगा जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपको इतना तो राइट कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो 4y अब प्लस 9x मीन्स 9 × 1 इक्वल टू 21, 9 4y इक्वल टू 21 - 9 इक्वल टू 21 - 9, तो क्या आ जाएगा जल्दी बता दो, क्या आ जाएगा 12। बहुत तेज हो आप लोग, 12 आया। अब 12y इक्वल टू आ गया 12/4 आ गया क्या 3y की वैल्यू हमें पता है। तो आपको आंसर चेक करने तो आता है, तो आंसर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलो। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया होगा, हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को हो गया क्लियर। ठीक ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 5/x + 1, 5/x + 1 -2/y - 1, 2/y - 1 इक्वल टू 1/2 और है क्या 10/x + 1। दूसरा इक्वेशन मेरे पास 10/x + 1 + 2/y - 1 + 2/y - 1 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 5/2। ध्यान देना, इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से इक्वल टू 5/2 है और बोल रखा है कंडीशन में कि x इज नॉट इक्वल टू 1 यार -1, हाँ -1। ओके, x इक्वल टू -1 और y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कंडीशन दे रखा है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। यह जो दे रखा है इसका मतलब यह निकल कर आया कि यह नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ से मैं इसको राइट क्या कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर मैं तो बचपन से तेज हूँ, 5 × 1/x + 1 राइट कर सकता हूँ। तो 1/x + 1 क्योंकि एलसीएम लेते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता। तो मैं लेता हूँ लेट बी 1/x + 1 इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ a। चलो a ले लिया, 1/y - 1 इक्वल टू क्या ले लिया b। तो यहाँ से क्या मिला जल्दी बताओ, यहाँ से क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में हो गया क्या 5a - 2b इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 3। दूसरा क्या हो जाएगा 10a + 2b इक्वल टू 5/2, इक्वेशन नंबर। क्लियर हुआ, मजा आया, जल्दी बताओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब क्या करेंगे, अब करेंगे देखो कुछ खतरनाक। ठीक है, अब यहाँ तो कहोगे सर एकदम आराम है क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट b का कोएफिशिएंट सेम और साइन है अपोजिट। तो बताओ क्या करेंगे, साइन जब अपोजिट है कोएफिशिएंट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, एडिंग क्या करेंगे भैया, एडिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे। एडिंग करने पे क्या आया कैंसिल, और 10 5 15a 1/2। देखो 1/2 और 5/2, तो रिजल्ट क्या है 6/2। और बताओ कि 6/2 ये तो होगा ना, डिनोमिनेटर सेम है 6/2 और 6/2 को क्या राइट कर सकते हो 3। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई 3/15, कैंसिल हुआ 1/5।
ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की वैल्यू हमें पता चल गई, बताओ ए की वैल्यू मुझे पता चल गई कि नहीं। चलो ए की वैल्यू पता चल गई, हमें बी की वैल्यू निकालना, तो किसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5, इक्वेशन नंबर 1 में थर्ड में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, -2b इक्वल टू 1/2, 5 से कैंसिल, या 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2b इक्वल टू 1/2 -1, -2b इक्वल टू 2 एलसीएम तो आपको पता है, यहाँ हो जाएगा -1, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 2 जा 4, बी की वैल्यू आ गई 1/4, क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर हुआ ए और बी की। लेकिन मुझे क्या ए और बी की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, मुझे तो क्या चाहिए था, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो अब देखो कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना ना, इसको इरेज कर दूं, चलो अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तो इसको मैं हटाता हूँ। चलो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई क्या, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू मुझे पता चल गई क्या, 1/x+1, 1/x+1 इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू क्या 1/5, यहाँ राइट कर लो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो x+1 इक्वल टू क्या निकल कर आया 5, और x की वैल्यू निकल कर आई क्या 4। क्लियर। अब y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, अब y की वैल्यू तो यहाँ रखना होगा, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। b की वैल्यू क्या दे रखा है 1/4, b की वैल्यू क्या दे रखा है 1/4, तो 1/y -1 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y -1 इक्वल टू 4, y इक्वल टू निकल कर आया क्या, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट हुआ, ठीक है, कोई डाउट नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो देखो हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, और जो डाउट रहेगा उसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।